हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता कुमावत, नर्सिंग ऑफिसर एम्स भोपाल। आज मैं आप लोगों से बात करूंगी अपकमिंग एग्ज़ाम नोरसेट के बारे में कि कैसे मैंने सिर्फ 5 मंथ की प्रिपरेशन में नोरसेट 2021 में सेलेक्ट होकर अपना ड्रीम एम्स हासिल किया। और अब लास्ट 1 मंथ में आप लोगों को ऐसा क्या करना है जिससे कि आप लोग भी नोरसेट की एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ। लास्ट 1 मंथ बचा हुआ है अब, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं या फिर उनके मन में डर है कि अब हम ऐसा क्या करें लास्ट 1 मंथ में जिससे कि हम भी नोरसेट की एग्ज़ाम इजीली क्लियर कर पाएँ। तो मैं कुछ चीज़ें जो मैंने फ़ॉलो की थी वो मैं आपसे शेयर करूँगी। फर्स्ट थिंग जो मैं करती थी वो ये है, ये चीज़ मैं स्टार्टिंग से करती थी जब से मैंने तैयारी शुरू की है। वो ये है कि मैं डेली एक पेपर लगाती थी, चाहे वो 100 MCQs हो, 200 MCQs हो, वो ऑफलाइन हो सकता है या फिर ऑनलाइन हो सकता है। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं कि आपको एक पेपर डेली लगाना है। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जो एग्ज़ाम का डर रहता है स्टूडेंट के अंदर वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि थ्योरी सबने बहुत अच्छे से पढ़ी होती है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि एम्स 4 या 5 लाइनर क्वेश्चन पूछता है और उसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे जैसे आप पेपर सॉल्व करते जाएंगे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्टअप होता जाएगा और जो एग्ज़ाम का डर है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। दूसरा फ़ायदा ये होगा उससे कि आप जो माइनस मार्किंग रहती है, नेगेटिव मार्किंग को आप कम कर पाएंगे। आपको स्टार्टिंग में आउट ऑफ 100 30 मार्क्स आ सकते हैं, 40 मार्क्स आ सकते हैं, लेकिन उससे आपको डरना नहीं है। बट ये चीज़ करनी है कि जितने क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं आपको उतने ही करने हैं। ये मान के चलना है कि यही मेरा रियल एग्ज़ाम है, उस हिसाब से डेली पेपर देना है। अगर आप इस हिसाब से डेली पेपर देंगे, हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे, तो आपकी जो बहुत सारी गलतियां हैं वो धीरे धीरे मिनिमाइज़ होगी और आप जब मेन पेपर देने जाएंगे तब आपको इस चीज़ का फ़ायदा पता चलेगा। सेकेंड थिंग ये है कि जब भी आप थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी सब लोग अच्छे से पढ़ते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है कि जो टॉपिक्स आपने आज क्लियर किए हैं थ्योरी में, जो आपने पढ़ा है वो कोई टॉपिक हो सकता है या फिर कोई सिस्टम हो सकता है, तो आपको क्या करना है कि उसके MCQs जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है उसी दिन आपको साथ में MCQ सॉल्व करने हैं। उससे क्या होगा कि आपका वो टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं यही चीज़ करती थी, जो भी टॉपिक पढ़ती थी उसके MCQ साथ में सॉल्व करती थी। कई लोग क्या करते हैं कि पहले थ्योरी पढ़ते हैं 4-5 दिन, उसके बाद उस 4-5 दिन बाद उस टॉपिक्स के MCQ सॉल्व करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि अपन कई बार थ्योरी भूल चुके होते हैं, लेकिन अगर अपन साथ में MCQ सॉल्व करेंगे तो भूलने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। उसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट है तो उसके लिए आपको ये करना है, मैं यही चीज़ करती थी, ब्लैंक पेपर साथ में रखती थी और जो चीज़ें याद नहीं हो रही है, कोई फार्मूलाज हो सकते हैं, कोई वैल्यूज़ हो सकती है जो बिल्कुल याद नहीं हो रही है या फिर जो थोड़ा टफ है, जिनको बार बार पढ़ने की ज़रूरत है, तो मैं उन चीज़ों को अलग से लिखती थी और फिर डेली एक बार उनको रिवाइज़ करती थी जब तक याद नहीं हो जाए। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो चीज़ें आपकी क्लियर नहीं है वो आपकी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। उसके बाद कई लोगों का जैसे मेरे पास कॉल आता है, उनके ये क्वेश्चंस रहते हैं कि अब लास्ट 1 मंथ बचा है, इसमें हम लोग कैसे थ्योरी क्लियर करें, कैसे MCQs पढ़ें या फिर जो हमारे पुराने टॉपिक्स है जो हमने अभी तक नहीं पढ़े हैं उनको क्लियर करें, हम सब चीज़ें साथ में कैसे पढ़ें। तो उनके लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि आपको सबसे पहले तो जो टॉपिक आपके अभी तक क्लियर नहीं है आप उनको पढ़ लें, एक बार उनके MCQ साथ में सॉल्व कर लें और फिर जो थ्योरी आपने पढ़ी हुई है सिर्फ आपको रिवीजन करना है, उसमें आपको सब चीज़ें फिर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको आप मार्क कीजिए, उनको पढ़िए, उनके MCQ सॉल्व कीजिए, क्योंकि हमको पढ़ना तो सब कुछ है, चाहे वो रिसर्च हो, मैनेजमेंट हो, नर्सिंग एजुकेशन हो, क्योंकि एम्स कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकता है, इसलिए अपने को छोड़ना कुछ नहीं है। इवन मैंने तो रीजनिंग, मैथ्स ये सब चीज़ें भी पढ़ी थी, बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप अपने सब्जेक्ट को ही कवर कर सकते हैं, क्योंकि 180 मार्क्स उसी से आते हैं और आप अपने सब्जेक्ट में अगर अच्छे हैं तो आप आसानी से एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपन जो इमेज बेस्ड MCQs आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार तो 20 या 30 MCQs भी पूछ लेता है इमेज बेस्ड। तो उसके लिए मैंने ये चीज़ की थी कि मैंने स्टार्टिंग से ही इमेज बेस्ड क्वेश्चंस पे भी ध्यान दिया था। मैंने अपने मोबाइल में एक अलग से फ़ोल्डर बनाया हुआ था जिसमें जितने भी इमेज बेस्ड MCQs थे, चाहे वो OT-IC के इंस्ट्रूमेंट हुए या फिर अदर कोई भी थ्योरी से रिलेटेड इमेज हुए, उनको मैंने सेव करके रखा था और फिर मैंने टाइम फिक्स किया था या फिर डे फिक्स कर सकते हैं आप। जैसे मैं हर संडे को उनको रिवाइज़ करती थी स्टार्टिंग में, फिर जैसे जैसे एग्ज़ाम
पास आती गई तो मैं उनको और कम दिन में, अब आप ऐसा कर सकते हैं कि हर 4 या 5 दिन में इमेज बेस्ड MCQs को देख सकते हैं। और उनमें से जो आपको बहुत अच्छे से याद है उनको आपको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है। उनके बाद आपको जो इमेज याद नहीं है आप उनको सेव कर सकते हैं और बाकी को हटा सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। और उसके बाद लास्ट में बताना चाहूँगी, कुछ लोग पूछते हैं कि पढ़ाई के लिए सोर्सेज क्या रखें। तो सोर्सेज के लिए मैं बताऊंगी कि जिन सोर्सेज से आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं कोई भी 1 या 2 सोर्सेज से ही पढ़ें, क्योंकि ज़्यादा सोर्सेज आपको लास्ट टाइम में कंफ्यूज कर सकते हैं और जो चीज़ें आपकी अच्छे से क्लियर है आप उन्हें भी भूल सकते हैं। तो अभी तक आप जिन चीज़ों से पढ़ते आए हैं उन्हीं को रिवाइज़ करें, MCQ सॉल्व करें, पेपर दें। आई होप सब कुछ बेटर होगा, क्योंकि यही सब चीज़ें फॉलो करके मैंने एम्स के साथ ही अदर 5 एग्ज़ाम को क्लियर किया है। और जो MP व्यापम 2021 दिसंबर में पेपर हुआ था उसमें मेरी टॉप 10 रैंक आई थी। उसी के साथ ही मुझे ESIC हॉस्पिटल इंदौर मिला था, लेकिन तब तक मैं अपना ड्रीम एम्स भोपाल ज्वाइन कर चुकी थी। तो ये वीडियो बनाने का मेरा यही पर्पज़ था कि जिन लोगों के बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि हम लास्ट टाइम में कैसे प्रिपरेशन करें, ऐसा क्या करें जिससे कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी है लेकिन फिर भी डाउट है कि हमारी एग्ज़ाम क्लियर होगी कि नहीं। तो आपको हमेशा कूल रहना है, पॉजिटिव रहना है, हमेशा मोटिवेटेड रहना है और उन लोगों से तो बिल्कुल दूर रहना है जो आपसे नेगेटिव बातें करें या फिर किसी भी तरीके से आपको आपके गोल से भटकाने की कोशिश करें। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो, चाहे आप नॉर्सेट की एग्ज़ाम दें या फिर किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए आपको हेल्पफुल साबित होगा। लास्ट में सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।